गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। ऑनलाइन क्लास में आपका ये ग्रामर का हिंदी ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें आज हम सभी पढ़ेंगे भाषा क्या है, इसके रूप कितने होते हैं और कौन कौन सी भाषाएं हमारे संविधान, भारतीय संविधान में उनको मान्यता मिली है। ये सारी चीज़ें और भी डिटेल से इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है इस चैप्टर में। भाषा, भाषा की सबसे पहले परिभाषा दी हुई है। भाषा वह संकेत ध्वनि का साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जो भी हमें कहना होता है दूसरे से, और जो भी हम दूसरे की बातों को सुनते हैं, आदान प्रदान का जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। भाषा हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, जिसमें से कुछ यहाँ हैं हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, संथाली, असमिया, मराठी, बोडो, उर्दू, सिंधी आदि ऐसे बहुत 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता मिली है, जिसमें से आपका अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी को भारतीय संविधान में मान्यता नहीं मिली है। भाषा के 3 रूप हैं। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसे जैसे हमें कुछ कहना है, जैसे इस समय जो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारी लिखित भाषा है। हम यहाँ पर आपको लिखकर बता रहे हैं कि ये मैटर ये सब आपके चैप्टर से रिलेटेड है। और जो इस समय हम बोल रहे हैं, आप ये लिखित जो मैटर दिया हुआ है जो बोल रहे हैं वो मौखिक भाषा हो गई। जैसे फ़ोन पे बात करना मौखिक भाषा हो गई, और किसी को पत्र लिखना वो लिखित भाषा हो गई। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जो लिखकर या बोलकर नहीं बताई जाती है, संकेत के माध्यम से बताई जाती है। जैसे आपको कोई कह दे कि ऐसे संकेत करके कहे कि, तो आप समझ जाते हैं कि अगला व्यक्ति मुझसे क्या कह रहा है, तो ये संकेत हो गया। फिर मातृभाषा के बारे में, मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से जानता है, समझता है उसको, उसके बारे में, वो हमारी मातृभाषा होती है। तो हमारी मातृभाषा वो है जिसको हम सबसे पहले अपनी माँ से सीखते हैं। हमारे यहाँ मातृभाषा हिंदी को मान्यता मिली है। राष्ट्रीय भाषा वो भाषा होती है जो पूरे देश में बोली जाती है। हिंदी को अभी कहीं कहीं आपके बुक में दिया हुआ है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन ये गलत प्रिंट हुआ है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रीय भाषा वो भाषा होती है जो पूरे देश में बोली जाती है, और हिंदी को ये मान्यता नहीं मिली है कि वो पूरे देश में बोली जाए, इसीलिए इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। राजभाषा वो भाषा होती है जो राजकाज की भाषा होती है। राजकाज का मतलब जो सरकारी दफ्तरों, ऑफिसों में जो जिस पे लिखा, दफ्तरों में जिसके माध्यम से काम होता है, वो राजकाज की भाषा होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोली क्या है। बोली एक सीमित दायरे में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। लिपि, लिपि क्या है? लिखने का जो संकेत होता है, जो चिन्ह होता है, वो हमारी लिपि है। जैसे बहुत सारी सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी की देवनागरी लिपि है, उर्दू की जैसे फारसी लिपि है, और अंग्रेजी की रोमन है। इसी तरह अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। व्याकरण को हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह विद्या है, वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना समझते हैं। भाषा के 3 रूप हैं, 3 अंग हैं: वर्ड, शब्द, वाक्य विचार। वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। जब हम भाषा को सही ढंग से लिखना, पढ़ना जान लेते हैं तो उसके बाद आता है कि वर्ड क्या है।
वर्ड में हम लोग अक्षर को पहचानते हैं, वर्ड से वर्णमाला। अब आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग वर्ड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शब्द पढ़ेंगे, वर्ड के बाद शब्द आएगा जो 2 या 2 से अधिक वर्डों से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्द के बाद वाक्य पढ़ेंगे जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है आपका वाक्य। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसको बुक में अपने विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जो मेन था मैंने इसमें समझा दिया है, बता दिया है। जो इसकी बुक की एक्सरसाइज है उसको आपको स्वयं से करनी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जो आपको इस चैप्टर से हट के दिया हो, सब कुछ आपके चैप्टर में दिया हुआ है। और जो कुछ भी इसमें नहीं आपको समझ में आता, आप कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेन करके उससे मुझे पूछेंगे। सब कुछ इसमें दिया हुआ। अगर कोई गलत प्रश्न इसमें दिया है तो उसके लिए आप लोग स्पेशली पूछेंगे। ये सारा सब कुछ आपको अपने से करना है। जो भी डाउट होगा उसको हम अब बाद में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।